चीज और देखिएगा, इन अक्षांश रेखाओं की एक वैल्यू होती है, ठीक है। अब विषुवत रेखा पे इसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है, फिर क्रमशः उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों की तरफ जाने पर इस समताप रेखा की वैल्यू कम होती जाती है। इसको कैसे करते हैं थोड़ा हम बताते हैं। देखिए, अगर हम यह पृथ्वी मान लें, ठीक है, ये है विषुवत रेखा, सूरज ये है, ठीक है। अब सूरज अपनी रोशनी जब छोड़ा तो हुआ क्या कि यह रोशनी विषुवत रेखा सबसे सर्वाधिक है। अब सूरज कहाँ तक जाता है? 23.5 डिग्री, ठीक है। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री तक अपनी रोशनी सीधी बिखेर सकता है क्या? सूरज, ठीक है। इसके ऊपर सीधी रोशनी इसकी नहीं पड़ती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर हम यूपी में हैं, बिहार में हैं, ठीक है, यहाँ तक पश्चिम बंगाल में हैं, अब उत्तराखंड है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ सब क्या होता है, अपने सर के ऊपर, कभी आपके सर के ऊपर सूरज नहीं चमकेगा, ठीक है। क्योंकि यह कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये सारे स्थानों से यह कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब इसके समझिए लाइन के अंदर, मतलब इस लाइन के दक्षिण में जितने भी शहर होंगे वहां पर गर्मियों में सर के ऊपर क्या चमकता है? सूरज। लेकिन हमारे यहाँ, चाहे हम दिल्ली में हों, चाहे हम लखनऊ में हों, चाहे हम पटना में हों, चाहे हम कलकत्ता में हों, हम कहीं पर भी हों, अगर कर्क रेखा के ऊपर हैं तो हमारे सर पर कभी सूरज नहीं चमकेगा।